नमस्कार, जय जिनेन्द्र सबको। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे। हमने लास्ट टाइम बात की थी आपसे, शनि तक की बात हो गई थी, सूर्य से लेकर शनि तक की। आज हम बात करेंगे राहु और केतु की। राहु में जो रिलेशंस हैं वो आप नोट कर लीजिए। परदादा, परदादा मतलब दादा के जो फादर होते हैं, परदादी, ससुराल, वो किसी की भी हो, लड़की की हो या लड़के की हो, मामा, बहनोई, ये सब राहु में आते हैं। ये गीता जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। गीता जी, ये आवाज आ रही है, आवाज आ रही मामा है। जी मेरी तरफ से आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अब कौन किसकी पल्लवी है? जी के यहाँ से आ रही थी। मामा जी एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार दोबारा रिपीट करूं? अभी तो शुरुआत है, अभी से ही करना शुरुआत, दोबारा रिपीट करूं? चलो। राहु में आते हैं परदादा। परदादा बोलते हैं दादाजी के फादर को, परदादा, ग्रेट ग्रैंड फादर। में क्या है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर होता है। और परदादी, ससुराल, बहनोई, मामा। ये मैं इनिशियली बता रहा हूँ, बाकी इसमें बहुत सारे हैं, वो डिटेल में हम आपको बाद में बताएंगे। राहु के अंदर भगवान जो हैं उनको मिली है, गणेश जी को श्रेणी मिली है। गणेश जी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, और जैन में आते हैं भगवान नेमिनाथ। 23वें तीर्थंकर हैं, वो 22वें तीर्थंकर हैं हमारे। अब इसके अंदर जो वस्तुएं आती हैं वो आती हैं नारियल, गोला। नारियल 3 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम होगा। नारियल 3 प्रकार के होते हैं। एक नारियल पानी पी, ये वाला सादा नारियल जो होता है, कच्चा नारियल ये बोलते हैं, इसमें गिरी निकलती है। एक होता है सूखा नारियल, जो हम लोग पे टीके पे देते हैं एक दूसरे को। तीसरा होता है एक लक्कड़, बिल्कुल होता है लक्कड़ की तरह, उसके अंदर यूं बजाएंगे तो कुछ बजेगा अंदर से। सूखा नारियल पानी मामा जी। नहीं नहीं, नारियल पानी नहीं, वो चौथा होता है। नारियल पानी चौथे वाला है, वो तो बिल्कुल ही कच्चा होता है। होता है। हाँ, एक होता है जो पूजा का नारियल बोलते हैं उसे, सूखा नारियल, एक वो होता है। किसी भी प्रकार का नारियल होगा वो सब राहु की कैटेगरी में आएगा। सबको समझ में आ गया? जी। अच्छा, कच्चा कोयला, लकड़ी वाला कोयला जो होता है, लकड़ी का जो कोयला होता है वो कोयला, एक्चुअली लकड़ी का जो कोयला होता है ये पानी को साफ करता है अपने आप में, ये नेचर का नियम है। तो जहां पर कोई चीज साफ सफाई की बात आती है तो यहाँ पर राहु अपने आप में एक उपाय का। हालांकि आज की तारीख में काफी महंगा है कच्चा कोयला, तो बाकी महंगा है, सस्ते की बात नहीं है। कुल मिला के जो पहले कभी कुदरती होते थे तो इनके आसपास में जैसे नदियां होती थी, उसके आसपास में पेड़ होते थे। कभी उनमें आग लग गई, कोयला बन गया, कोयला अपने आप पानी में जाएगा, अपने आप पानी शुद्ध हो जाएगा। तो ये कुदरत का नियम था। तो
इसलिए आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी राहु का कोई उपाय करना है, कोयला को जल प्रवाह कर सकते हैं या कोयला दान कर सकते हैं। आज की तारीख में समस्या ये है कि दान भी नहीं कर सकते। आप किसको दान देंगे, दान लेने वाले नहीं है, तो आप कोयले को जल प्रवाह करा सकते हैं अगर कोई ऐसी केस आपको लगता है तो। आर्यन जी बताइए। सर इस हिसाब से रेत और राख दोनों इसी में आएंगे? रेत बुध में आती है और राख सर? राख अलग चीज है, राख को मैं अभी नहीं बता। राख भी मेरे ख्याल से इसी में आएगी राहु में। बाकी राख आजकल कहाँ मिलेगी, पहले तो कोयला नहीं मिल रहा तो राख कहाँ मिलेगी, ठीक है सर? लकड़ी की भी तो राख हो सकती है ना, लकड़ी की या भूसे की, तो उपले आप की। कहाँ से इकट्ठी करोगे, आप बताइए मुझे चाहिए आपको राख, बताओ कहाँ से लाओगे। प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल। मैं आपको कहूंगा जी एक कट्टा राख ले आओ, मुझे 10 किलो राख चाहिए, कहाँ से लाओगे बताओ। घर पे लकड़ी जला। पॉसिबल नहीं है ना। जो चीज देखो, जो चीज पॉसिबल नहीं है उस चीज के बारे में नहीं, मैं आपको इतने सारे उपाय बता दूंगा कि आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, तो वो नहीं है। हम जो प्रैक्टिकल जो हम कर सकते हैं, इजीली आपको कोयला मिल जाएगा, भले ही 50 रुपए किलो मिले। 10 किलो चाहिएगा, 500 रुपए का लिया होगे। अब राख कहूंगा मैं 50 रुपए किलो में, कहाँ से ढूंढोगे। हलवाई भी आजकल गैस जलाने लगे, गैस जलाते। तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो लिहाजा उसको वो हम नहीं मानेंगे, ठीक है। वैसे आप बहुत सही बता रहे हो, गलत नहीं बोल रहे। फिर भी हमें जो इजीली अवेलेबल हो और इजीली हो सकता हो वही हमें उपाय बताना चाहिए। क्योंकि यदि आपने किसी को भी कोई उपाय बता दिया, क्योंकि अभी आप आज स्टूडेंट हैं, कल को आप विद्वान हो जाओगे। जब आप विद्वान हो जाओगे तो आपके सामने जिस समय आप विद्वान हो जाओगे तो आपके सामने आपकी मुंह से निकला हुआ हर शब्द सामने वाला ब्रह्म वाक्य माने सुनेगा, कहेगा कि ये बता दिया, यही करूंगा। अब उसके लिए भले ही उसे यहाँ पे अगर कोई चीज नहीं मिलेगी, चाहे उसे बंबई जाना पड़े, वो वहीं से लेके आएगा, क्योंकि उसे आप पे विश्वास है। तो अपने किसी भी क्लाइंट को भविष्य में आप ये ना सोचें कि उसको समस्या है वो अपना आप हल करेगा। आप ये सोचें कि उसकी समस्या आपकी समस्या है, उसका हल होना चाहिए और इजी वे में होना चाहिए। आपने सबसे पहले पूछा था लास्ट क्लास में कि जी नजर उतारने का क्या तरीका, इजी बताना, तो मैंने इजी बताया। मुश्किल बताऊंगा तो है हर चीज, बाकी वो आपको नहीं अडॉप्ट करना। सबको समझ में आ रही है? जी मामा जी। ठीक है। अब इसमें आता है राहु में कोयला आ गया, सरसों का तेल भी इसमें आता है। वो शनि में भी आता है चाचा? हाँ आता है, शनि में भी आता है, इसमें भी आता है। क्योंकि शनि, राहु और केतु इनके मोरोलेस जो हैं सिम्टम एक से ही हैं, तीनों घनिष्ठ मित्र हैं और तीनों के लगभग कुछ उपाय ऐसे हैं जो तीनों में आपको काम करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें आ रहा है अखरोट, बादाम, मूंगफली वगैरह सब चीज, ये सब उसमें भी है, शनि में भी है। अखरोट, बादाम, मूंगफली, बिजली के उपकरण, इसके अंदर सफाई कर्मचारी भी आता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ना आपको, ससुराल बताई थी, तो सफाई कर्मचारी भी इसमें आता है। नीला रंग, ब्लू कलर, धुआं मतलब अगर आपकी गाड़ी ज्यादा धुआं दे रही है, इसका मतलब राहु कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चेक करो, इसका कोई उपाय करो, उसको ठीक कराओ। धुआं, गैस जो होती है ना पेट में, जिसकी ज्यादा गैस बन रही है, इसका मतलब राहु गड़बड़ है। किसी भी तरीके की गैस, यहाँ तक कि कोहरा होता है ना, जब आप पर जाड़े आएंगे, सर्दियां आएंगी तो कोहरा आएगा, तो वो कोहरा भी राहु की कैटेगरी में आएगा। सर वो तो जो कोहरा होगा वो तो सभी के लिए इफेक्टिव होगा ना। तो आप जिसका राहु खराब होगा वो कोहरे में जाएगा और किसी में टक्कर मार देगा,
और जिसका सही होगा वो निकल जाएगा सीधे सीधे, ध्यान से देख करके। ठीक। देखो पूरे दुनिया में हर चीज है, आप उसको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके निकल जाएंगे। अगर आपका वो ग्रह सही होगा, आप उसके अनुरूप उसके सही देख करके चलेंगे तो आप सही रहेंगे। अब आप गूगल पे डाल करके और आप एक्सीलेटर दबा दो कि चलो ये गाड़ी अपना आप जाएगी क्योंकि मैंने गूगल पे डाल दिया फ्लाइट मोड पे उस पे, तो क्या होगा? तो ठुकने की गारंटी नहीं है ना कि ठुक जाएगी नहीं ठुक जाएगी। तो यही चीज है कि वो आपको नुकसान तब देगा जब आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। सबको समझ में आ गया बात? कोई डाउट? गैस की चिमनी, अभी 1 मिनट अनु जी, बाद में 2 मिनट में करता हूँ। गैस की चिमनी, इसमें से हवा निकलती है, गैस पे जो होती है ना, जहाँ पे धुआं अपने रसोई में, उसकी चिमनी। आपने देखा होगा मछलियों को दान वगैरह देते हैं तो मछली भी इसमें ही आती है, राहु में। अब बताइए अनु जी, क्या कह रही थी आप? सर जैसे आपने अभी बताया कि कोहरे में अगर जिसका राहु या किसी का भी ग्रह खराब होगा तो हो सकता है वो भीग जाए या कुछ भी हो जाए। तो ऐसे सर कई बार ऐसा होता है कि जब सर्दी ज्यादा होती है और कोहरा पड़ रहा होता है तो कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी एक दूसरे के अंदर ठुक जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे। इट मीन्स उन सबका ही राहु खराब होता है? सबका राहु भी खराब होगा, मंगल भी खराब होगा, केतु भी खराब होगा। मतलब एक साथ ही कई लोगों का हो जाता है हाँ, ऐसे? तो सब जितने भी, अब एक बात बताइए, हवाई जहाज के अंदर क्रैश हुआ, 250 आदमी मारे गए, तो 250 का समय खराब होगा तभी तो सारे इकट्ठे होकर अब चले गए, हाँ जी। है ना? तो वो तो हाँ जिसका समय जी। खराब होगा वो अपना आप आते रहेंगे, वहीं पे लाइन में लगते रहेंगे। अब आप जितने लोग ठीक। बैठे हो, आपको ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा हो रही है, तो 12 ही आदमी क्यों बैठे हो, 11 आदमी आप? बाकी इसमें हमारी क्लास में 25 व्यक्ति हैं इस समय में जो हैं। आप लोग हैं, बहुत से नहीं है, बहुत से ऑनलाइन चेक अपना बाद में देखेंगे, तो वो तो अलग अलग चीज है ना। हाँ आर्यन जी बताइए आप। सर मंगल क्यों होगा, जैसे इन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हो गया, मंगल खून की वजह से? अरे भाई साहब, आप जब इसको पूरा देखोगे ना, पूरा अपनी, अभी आपने पूरी क्लास पढ़ी नहीं है, आपने मेरी सारी ऑनलाइन की वो उसकी वीडियो देख ली क्या? नोवे लेक्चर कौन सा है? भाई साहब नोवे पे नहीं, आप सारे पढ़ो, उसमें सब में आपको दिखाई देगा कि मंगल का क्या क्या काम है, केतु का क्या क्या काम है। जब आप समझ जाएंगे ना तो कहाँ पे, तब आप मेरे से पूछो, वो भी डाउट क्लास में, ठीक है नहीं? ठीक है सर। हाँ ठीक है, और नोट करते रहो, जो जो दिमाग में आती रहे बात नोट करते रहो, डाउट क्लास में सब बता दूंगा। ठीक है। और सर ये कोहरा चंद्रमा में भी आएगा ना? नहीं, चंद्रमा में नहीं आएगा, ये भी आप मेरे से डाउट क्लास में पूछ लेना क्यों नहीं आएगा, क्यों आएगा, ठीक है? अब हम आते हैं केतु में। सर वास्तु इसकी नहीं बताया अभी संस्थाएं सर। वगैरह नहीं है? फल वगैरह नहीं हुए चाचा अभी इसके? बेहतर बेहतर ये रहेगा एक एक करके हैंड रेज करो ताकि मैं उनको टाइम देता रहूं। एक साथ बोलोगे तो दिक्कत पड़ जाएगी। हाँ नीलू, चाचा अभी राहु के फल वगैरह नहीं हुए? मैंने क्लास बंद कर दी क्या? आप केतु बोले ना कि अब केतु पे आ रहे तो इसलिए बोला मैंने तो। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, तो होशियार लड़की है, मैं तो गलत बोल गया, सही बात है, अभी तो राहु पे भी नहीं आया। बात तो सही है ये यार, तो मैं भी कभी कभी गलती कर देता हूँ। हाँ, अब राहु में, हाँ, सही कह रहे हैं, मैं केतु में जाना नहीं चाहिए था, मुझे राहु पे आना चाहिए था। अभी तो राहु में अनाथालय भी आते हैं, संस्थाएं देख लो, अनाथालय भी आते हैं। सही मार्गदर्शन दिया तूने नीलू? अनाथालय, अंध विद्यालय, ब्लाइंड स्कूल, कोड़ी आश्रम, और विधवा आश्रम। आप बहुत सी जगह देखोगे कि कई एक ही चीज, एक ही स्थान, वो कई जगह आया हुआ है। तो आप एक जगह उपाय करेंगे, 3-4 के उपाय अपने आप हो जाएंगे। जैसे होम्योपैथिक की दवाई है ना, दवाई खाओ एक, 4 बीमारियां और ठीक, ये भी ऐसे ही है। सबको समझ में आ रहा है?
राहु में जो हमने शनि में बताए थे आपको फल, काले अंगूर, जामुन, काले फल, ये सब राहु में भी आते हैं और ये केतु में भी आते हैं। राहु में अभी आगे बढ़े। राहु में वास्तु के अनुसार शौचालय, मेन गेट, डस्टबिन, आपके घर के अंदर डस्टबिन को साफ करने की प्रवृत्ति शायद कम होगी, वो भी साफ सुथरा रहना चाहिए। भले ही उसके अंदर जो पन्नी लगी हुई है, पन्नी लगाओ या जो भी लगाओ, वो भी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि डस्टबिन अपने आप में राहु की कैटेगरी में आता है। ठीक है जी। और राहु में सोना चांदी, ये राहु के लिए भी बेटर है। मतलब सोना चांदी तो आप ही समझ लीजिए सभी के लिए सही है। अब आ जाऊं केतु में नीलू। जी चाचा। हमारी जो क्लास चलती है वो ऐसी चलती है, हंसी खुशी से। कोई ऐसा नहीं है कि कोई नियम कायदे हों ज्यादा बहुत तगड़े, ऐसा कुछ नहीं है। नियम पे ज्यादा हम चलते नहीं है, सीधा सिखाने पे बात है। मेन फोकस सिखाने पे है आपको। केतु में क्या आता है, जो रिलेशन है, ये संबंधित रिश्तेदार वगैरह हैं, उसमें आता है लड़का, एडवोकेट्स, वकील, आपका ड्राइवर, आपका ड्राइवर, और इसके अंदर स्टाफ, मतलब किसी कोई वर्किंग में हो आप लोग तो उनका स्टाफ भी इसी में आएगा। ज्यादातर लोगों ने अपने वीडियो ऑफ कर दी, क्या बात हो गई? सबको पानी की प्यास लग रही है क्या? या लंच पे जाना हो तो बता दो, मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, कल को कर लेंगे काम, कोई जरूरी नहीं है। प्यास तो लग रही होगी जरूर, तो बस 10 मिनट 5 मिनट का काम है। आप ही ने कहा था भाई आज ही करा दो, तो मैं करा रहा हूँ इसलिए। केतु में शिव भगवान, गणेश जी, भगवान गणेश, भगवान ब्रह्मा जी, और जैन्स के लिए, जैन कम्युनिटी के लिए भगवान पार्श्वनाथ। मल्लीनाथ भी आते हैं चाचा। हाँ वो भी आते होंगे, मैं कई सारे आते हैं। गुरु में तो कम से कम 10-12 आते हैं। बाकी एक एक से काम चला लो ना, भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। वैसे भी भगवान पार्श्वनाथ बहुत पॉपुलर हैं जैनियों में। हर आदमी भगवान पार्श्वनाथ को जानता है, मल्लीनाथ का तो शायद इतना ज्यादा नहीं जानते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा जानते नहीं होंगे, बाकी उतना ज्यादा नहीं जानते जितना पार्श्वनाथ भगवान को जानते हैं। केतु में जो वस्तुएं आती हैं वो आते हैं काले सफेद तिल, काला सफेद कंबल, मतलब कंबल भी जो होगा ना जिसमें डॉट डॉट टाइप की होंगी या बिंदी बिंदी टाइप की होंगी, चितकबरा बोल दीजिए, चितकबरा, इस तरीके की वो जो होता है कंबल, वो केतु में आता है।
इमली, इमली खट्टी, जो आप लोग जो खाते होंगे सब लोग, इमली, नींबू, खट्टे पदार्थ। सतनजा, 7 प्रकार के अनाज मिला करके। अच्छा। कई बार क्या होता है, आप लोग कई बार सुना होगा कि सतनजा दान कर दो, गाय उसको डाल दो, चिड़ियाओं को डाल दो, तो ये सतनजा जो है उसी में आता है। 7 प्रकार के अनाज, सतनजा का मतलब होता है 7 प्रकार के अनाज, डिफरेंट डिफरेंट अनाज जो पक्षी खाते हैं, वो वाले अनाज को सतनजा बोलते हैं। कभी आप सतनजा के बाद समझ में नहीं आए कि सतनजा क्या होता है। केला, बनाना, केला, लहसुन, प्याज, चाचा जी, जैसे हम लोग जैनियों में तो प्याज लहसुन खाते नहीं है, तो फिर अगर कौन बोला? मुझे पहले इसका, मुझे नाम बता दो करो पहले। मैं ही मांगिनी। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। हाँ क्या? जैसे हम लोग, जी हम लोग तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, जैसे जैन हम्म फैमिलीज में ज्यादातर, हम्म तो ऐसे में क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं? सुनिए बताता हूँ। एक्चुअली जी। क्या है कि इनको हम छुड़वाते हैं, ना कि अच्छा। खिलाते हैं। अच्छा। 90% ठीक केस है। में हम छुड़वाते हैं। और ठीक है। अगर कोई जो नॉन जैन होते हैं वो जी। खाते भी हैं, तो उन्हें भी हम कह देते हैं कि भैया कुछ कोशिश करो कि 6 दिन, 8 दिन या 12 दिन आप मत खाइए। अच्छा। ठीक है। है ना? केतु का जब नेगेटिव प्रभाव होता है कभी भी 6ठे, 8वें या 12वें घर में, तो तब जी। हम कहते हैं कि प्लीज आप 6 दिन या 8 दिन या 12 दिन प्याज लहसुन ना खाएं। और प्याज लहसुन किसी भी आइटम में यदि पड़ा भी हुआ है, नमकीन वगैरह में, बेटा पानी पी लो सब लोग थोड़ा थोड़ा। अगर जमाई आ रही है, नींद आ रही है, तो आपको थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है? तो जी। वो ठीक। वो उसलिए हम लोग करते हैं, छुड़वाते हैं हम लोग, उसमें खिलाते नहीं है। और खिलाने के लिए हमारे पास बहुत सारे आइटम हैं। ठीक। गणेश जी की पूजा कर लो। गणेश जी को एक मोदक पसंद था, मोदक आपको याद होगा। मोदक होता है, मोदक क्या होता है? लड्डू का, और ऊपर को बना दो उसको, तो वो मोदक ठीक। बन जाता है। तो वो मोदक चढ़वाते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के उपाय हैं। आपकी धार्मिक भावनाओं का पूरा ख्याल रखते हैं, चिंता मत कीजिए। ठीक है ना? मंदिर की सामग्री, अच्छा। मंदिर में विधान में बैठ जाइए आप, केतु अपना आप ठीक हो जाएगा। अगर इसमें विधान मतलब? विधान इन द सेंस की पूजा में, जब भी कभी वहां पर हम लोगों के यहाँ जैनियों में, मतलब एक ये होता है पूजा का, एक दिन होते हैं, 4 दिन की, 5 दिन की, 1 हफ्ते की पूजा अलग अलग टाइप की होती है। तो उसके लिए है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन सारी का तुम दे दोगी? नहीं, कौन देगा ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसके मामले में? मुझे तो ज्यादा नहीं मालूम। बाकी यही मालूम है कि विधान में 5-7 दिन का, 11 दिन का, 21 नहीं, दिन का। विधान एक दिन का भी हो सकता है। विधान हाँ में बेसिकली एक पूरी पूजा की एक किताब होती है, किसी एक चीज को लेकर, कि कोई भी हो सकता है वो, किसी भी भगवान का, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो एक दिन का हो, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, और चलने वाले 8-8, 10-10 दिन के विधान भी चलते हैं। तो उसमें बेसिकली वो पूजा पूरी कंप्लीट करनी होती है, हाँ। तो उसको पूरा विधान बोला जाता है। उसके बहुत सारे नियम है, अलग अलग है, कि जैसे इस तरह से होता है, इस तरह से। ये जैनियों में होता उसको है, बाकी अनुष्ठान भी बोलते हैं। बाकी सभी अनुष्ठान भी चीजों बोलते हैं। में भी तो होता है सर, अनुष्ठान भी गुरुद्वारों बोल, में अलग पाठ होता है हाँ और सब, हाँ 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 मंदिरों में उसमें हवन सभी में यज्ञ होता होता है, है। ये सभी धर्म में होता है। तो विधान शब्द का वो प्रयोग उसमें जैन में होता है। तो उसमें आप सहयोग कर सकते हो, नहीं, जा जैसे सकते हो। पाठ होता है ना, रामायण का पाठ, कोई तो एक दिन का बिठाता है कि अखंड पाठ, कोई एक महीने में कहता है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करूंगा, उस टाइप का हो हाँ मैं गया। कह रही हूँ ना, विधान शब्द केवल जैनियों का है, लेकिन ये होता हर धर्म और हर उसमें है। कोई विधान बोल दो, अनुष्ठान बोल दो, पाठ बोल दो, इस तरह से। हाँ, तो उस लेकिन वो तरीके की चीज। ज्यादातर मंदिर में जाके ही कर सकते हैं, घर में हाँ, कम हाँ वो करते हैं। मंदिर में ही में होता होता है, है। क्योंकि वो बहुत विधि पूर्वक होता है। विधान बिना शब्द किसी आया ही विधि खाए से है। पिए, मतलब नियम होते हैं कुछ उसके, हाँ खाए विधि पीने से आया, वो बहुत विधि पूर्वक होता है, तो वो मंदिर में ही हो पाता है। हाँ पूरी नीलू, शुचिता होती है नीलू ना तुमने, उसमें। अच्छा कोई बात, चलो ठीक है।
अच्छा, केतु में भी वही चीजें, वही संस्थान आए हैं, अनाथालय, और इसके अंदर डिसेबल जो लोग होते हैं उनके व्यक्ति, उन लोगों के लिए भी है। डिसेबल जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। दिव्यांग, डिफेंडम, दिव्यांग, दिव्यांग, दिव्यांग। दिव्यांग लोगों के लिए भी जो हॉस्पिटल या उनके संस्थान होते हैं वो वाले भी इसमें आते हैं। स्कूल हुए, और केतु में हॉस्पिटल्स वगैरह भी आते हैं। केतु के अंदर भी जो फ्रूट्स हैं, फल वगैरह हैं, वही हैं काले अंगूर, जामुन, काले फल। जो शनि के हैं वही लगभग उसी में है। वास्तु के हिसाब से जो केतु बैकडोर मानते हैं, मतलब जो आपके पीछे का हिस्सा है, जहां पर अगर कोई डोर दरवाजा बना हुआ हो, जैसे अपने फ्रंट में बन गया है, एक बैक में बन गया, अगर किसी के बैक में कोई चीज बना हुआ हो और वो आना जाना वहां से चालू हो, तो उसको भी प्रॉपर रखा जाना चाहिए, तो केतु आपका प्रॉपर काम करेगा। जैसे सर्विस लेन हुई चाचा जी, क्या चीज? सर्विस लेन होती है पीछे के साइड में, लोग अक्सर उसे गंदा रखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसमें भी कभी कभार अपने, मान लिया पूरी सर्विस लाइन आपकी है, पूरी गंदगी पूरी फैली हुई है, तो आप पूरे को तो ठीक नहीं कर सकते। बाकी अपने जो अपना प्रॉपर जगह है, आपकी जितना भी आपके फ्रंट है, बैक फ्रंट, उसको आप थोड़ा प्रॉपर कर सकते हो। आमतौर पर मैंने देखा है कि जब भी कभी व्हाइट वॉश होती है या कोई पेंटिंग वगैरह होती है, तो पीछे की छोड़ देते हैं, छोड़ो पीछे, कौन दे रहा, कौन जाएगा नहीं आएगा नहीं, तो उसको भी प्रॉपर रखना चाहिए, क्योंकि हमें अपना पूरा स्थान जो है वो सही रखना चाहिए। और केतु में सोना चांदी भी आया है, सोना चांदी तो लगभग सभी चीज में आया है, तो ये सब चीज आ गया। सबको सब कुछ समझ में आ गया?